हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, शाम को 7 बजे का नया बैच स्टार्ट करने की मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से रहेगा। कुछ लोगों की टाइमिंग मैच होती है, कुछ की नहीं होती है। जिनकी टाइमिंग मैच हो रही है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया उनके लिए। लेकिन जिनकी नहीं भी मैच होती है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, जो कि काफ़ी सारे बच्चे कर भी रहे हैं एंड आई कैन से कि दे आर ऑल्सो गेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, सॉल्यूशन ये है कि आप उस वाले बैच से रिकॉर्डिंग सुन सकते हो और उसी के साथ साथ आपको आपकी टाइमिंग के हिसाब से जो भी क्लासेस सूट करती हैं, जो भी बैच सूट करेगा, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। तो आप जो रिकॉर्डिंग सुनोगे, क्लासेस के नोट्स देखोगे, वो आप अपने रेस्पेक्टिव बैच से ही देखोगे, जो आपका बेसिक वाला है। लेकिन जिस भी बैच में आप आए हो, वेदर दैट बैच इज ऑन इंटरमीडिएट लेवल और स्पोकन लेवल, उस क्लास में आके आप अपने डाउट्स पूछोगे। आई विल चेक योर होमवर्क, आई विल लेट यू नो अबाउट योर मिस्टेक्स, योर कन्फ्यूजन्स, एंड वी कैन हैव स्मॉल प्रैक्टिस टाइम एज वेल देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक पर्सनल जो टच रहेगा मेरे साथ, वो भी नहीं छूटेगा। करेक्ट, यू विल नॉट मिस आउट ऑन दैट पार्ट, और साथ ही साथ आपका बेसिक भी कवर होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी क्वेरी हो, सो ऊपर दिया हुआ नंबर उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड रेस्ट, अगर आप लोगों को स्पोकन पर फोकस करना है, यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ फ्लुएंसी, यू वांट टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर फॉर यू वेयर यू कुड स्पीक इन इंग्लिश और यू गेट सम पीपल टू टॉक विथ, or you want to learn some kind of new vocabularies and structures, then multiple options are available. You can send me a message on the number I have given you, like on the top of this screen. ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर्स को। चलिए, पहला सेंटेंस है, एक आउटसाइडर होने की वजह से मैंने बहुत समस्याएं देखी हैं। करेक्ट, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे तो भी चल जाएगा कि आई हैव सीन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर बीइंग एन आउटसाइडर, होने की वजह से। करेक्ट, तो किसी चीज़ की वजह से जब हम बात करते हैं तो फॉर प्लस आईएनजी का भी बहुत कॉमन यूज़ है। तो यहाँ पर कंडीशन की बात चल रही है तो बी में आईएनजी लग जाएगा, फॉर बीइंग। यही तो चीज़ मैंने समझाता हूँ, कंडीशन एक्शन पोजेशन, फॉर प्लेइंग, फॉर बीइंग, फॉर हैविंग। इसके अलावा और कुछ मिलेगा फॉर के साथ? आपको नहीं मिल सकता। करेक्ट, मतलब प्रोनाउन तो मतलब फॉर यू वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्शन, कंडीशन या पोजीशन ही मिलेगा। सो दूसरा तरीका क्या है, इसने कैसे बोला, बिकॉज आई वॉज एन आउटसाइडर, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर थी। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। करेक्ट, अ लॉट, लॉट्स ऑफ, इनमें फ़र्क समझ में आना चाहिए। अ और लॉट के बीच में स्पेस मत ख़त्म कर देना, अलॉट ऐसे भी नहीं लिख सकते। और अ लिखा हुआ है तो लॉट में एस मत लगा देना, अ लॉट्स ऑफ, उसका भी कोई लॉजिक नहीं होता है। तो दीज आर वेरी सटल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ वाइल मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है, शुरू शुरू में फिल्में मिलना बहुत मुश्किल था, शुरू शुरू में। सो इन द बिगनिंग, करेक्ट, इन द बिगनिंग और एट द बिगनिंग में फ़र्क होता है। यहाँ पर इन द बिगनिंग ही आएगा, इनिशियली और इवेंचुअली। इन द बिगनिंग और इन द एंड बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ कई बार डिस्कस हो चुकी है वीडियोस में भी और नॉर्मल क्लासेस में भी। तो इन द बिगनिंग, शुरू शुरू में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फिल्म्स, फिल्में मिलना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर जेरेंड या इन्फिनेटिव का सेंस आ रहा है। तो जब एक्शन किसी नाउन की तरह काम करता है तो वो जेरेंड या इन्फिनेटिव की फॉर्मेशन क्रिएट करता है। राइट, आईएनजी की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, मतलब दो ही तरीके हैं वैसे तो, जो बहुत ज़्यादा सर्टेन है। जैसे कि पहला तरीका तो ये हो गया कि गेटिंग फिल्म्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो हो गया जेरेंड फॉर्म कि फिल्में मिलना बहुत मुश्किल था। और दूसरा, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट फिल्म्स, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश स्पोकन, सो यस आई डू अग्री कि इंग्लिश स्पोकन बिल्कुल स्ट्रक्चर्स वाइज सीखकर, बेसिक ग्रामर सीखकर ही सही नहीं होता है। और ऐसे ही बोलना वो भी नहीं है कि ऐसे हम बोलते हैं, नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बिना इनको सोचे बोलते हैं। लेकिन वो जो बिना सोचे सही फॉर्मेशन दिमाग में जाएगी, वो पहला पार्ट कहाँ से आएगा? वो पार्ट आएगा बेसिक फॉर्मेशन सीखने से, इंटेंशनली उनको यूज़ करने से, समझ समझ कर बोलने से। एंड द मोर यू स्पीक, the more comfortable you will get with this language, and that comfort zone will make you speak. तो ये पहला जो स्टेप है ना, ये लोग मिस कर देते हैं, and they really want to jump on the next pointers directly, which is practically not possible, and that's why lots of people struggle in learning English, or they give up in the process.
राइट। मुझे मजबूरी में कुछ बेकार फिल्मों में भी काम करना पड़ा। सो मुझे कुछ बेकार फिल्म्स में काम करना पड़ा, पास्ट इंडेफिनिट है और एक्शन है हैव टू, तो डिड छुपेगा हैव के अंदर, बन गया हैड टू। सो आई हैड टू वर्क इन सम बैड फिल्म्स, तो मुझे कुछ बेकार फिल्म्स में काम करना पड़ा आउट ऑफ कंपल्जन। सो कंपल्जन क्या होती है? कंपल्जन होती है मजबूरी, किसी को कंपेल करना, मजबूर कर देना, कंपल्जन मजबूरी। सो आउट ऑफ किसी फीलिंग की वजह से, किसी फीलिंग में आकर, राइट। प्रेपोज उसमें किस में पढ़ा ये हमने? हाँ, प्रेपोजिशन में, जिसमें जब मैंने आउट ऑफ का पॉइंट पढ़ाया हुआ है तब ये चीज़ मैंने समझाई हुई थी। आउट ऑफ के कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे एक तो हो गया 100 में से 50 मार्क, सो 50 आउट ऑफ 100। एक होता है कहीं से बाहर निकलना, कम आउट ऑफ, ठीक है। एक ये भी होता है किसी फीलिंग की वजह से, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, राइट। सो यहाँ पर आया आउट ऑफ कंपल्जन, मजबूरी में आकर, मजबूरी की वजह से। सो मुझे मजबूरी में कुछ बेकार फिल्मों में भी काम करना पड़ा, सो आई हैड टू वर्क इन सम बैड फिल्म्स आउट ऑफ कंपल्शन। लेकिन बाद में सलमान ने मेरा बहुत साथ दिया। बाद में, आफ्टर लगा दूं? नहीं लग सकता। आफ्टर और लेटर में फ़र्क होता है। प्रेपोजिशन की क्लासेस में हम इस चीज़ को बहुत आराम से पढ़ चुके हैं। सो आफ्टर जो होता है वो दो तरह से यूज़ होगा। या तो किसी चीज़ के बाद, जैसे इस क्लास के बाद, आफ्टर दिस क्लास, ये चीज़ सीखने के बाद, आफ्टर लर्निंग दिस थिंग। या फिर अगर मैं कोई आपको ड्यूरेशन दे दूँ, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, राइट, थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ देखो, बाद में, अब ना तो यहाँ किसी चीज़ के बाद का सेंस है और ना ही यहाँ कोई ड्यूरेशन दी हुई है कितनी देर के बाद, तो यहाँ आफ्टर नहीं आएगा। ऐसे जहाँ पर है ना बाद में, सिर्फ बाद में, वहाँ पर हम लेटर लगाते हैं। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर। ये वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर, राइट। सो लेकिन बाद में, बट लेटर, सलमान ने मेरा बहुत साथ दिया, सलमान सपोर्टेड मी अ लॉट, सलमान सपोर्टेड मी अ लॉट। मैंने कुछ ऐसी फिल्में की जो मुझे बहुत पसंद हैं, ठीक है। आई डिड सम फिल्म्स। अब ये डिड क्या है? ये डू की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया डू, ठीक है। अब डिड छुपा डू के अंदर, जब डिड छुपता है तो क्या होता है? सेकंड फॉर्म आती है। अब डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डू की सेकंड फॉर्म डिड ही होती है। तो ये बना आई डिड, मैंने की सम फिल्म्स, कुछ फिल्म्स जो मुझे बहुत पसंद है, विच आई रियली लाइक, या फिर विच आई सॉरी दैट आई रियली लाइक, ठीक। कायदे में तो यहाँ पर लाइक होना चाहिए, लाइक्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी पसंद करती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में जाएंगे तो चलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पॉइंटर्स में ये चीज़ हमने सीखी थी। सो आई डिड सम फिल्म दैट आई रियली लाइक्ड। तो मुझे बहुत सारी फिल्में मैंने की जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूँगी, करेक्ट। अब देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन कर लिया, फिर उसके बाद वो चीज़ आई है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ना हैड का यूज़ ही होता है। आई हैड नेवर थॉट, ठीक है, आई वुड डू दिस। तो हैड का यूज़ इसीलिए हुआ क्योंकि वो चीज़ हमने बाद में कर दी। तो विल जो है ये पास्ट की बेस फॉर्म ही है, करेक्ट। तो पास्ट के पास्ट में जब हम जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, तो अगर मान लो एक बहुत ही सटल सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर इसमें मैं ये कहूँ कि आई थॉट यू वुड नॉट कम, या फिर आई हैड थॉट यू वुड नॉट कम, दोनों में एक फ़र्क होता है, बहुत हल्का सा फ़र्क। ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोलूँ, जैसे मान लो मैं तुम्हारा पार्टी में, मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं घूम रहा हूँ और मुझे आप मिल गए एकदम से, मैंने कहा अरे तुम यहाँ आ गए, आई थॉट यू वुड नॉट कम। तो अब मैं एक सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे लेकिन अब तुम आ गए हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो अब वो चीज़ प्रेजेंट में चल रही है। लेकिन अगर मैं पास्ट के पास्ट में बोलूँ, जैसे मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे, फिर तुम्हारा कॉल आया था और तुमने बोला कि तुम ये कर रहे हो, इस तरीके से, तो अब मैं पास्ट के पास्ट में जा रहा हूँ। अब देखो इस सेंटेंस में देखो, आई हैड नेवर थॉट दैट आई वुड वर्क इन फिल्म। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म में काम करूंगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं रणवीर से मिली। तो यहाँ पर ये सेंस जा रहा है ना, ये पास्ट के पास्ट में जा रहा है, इसीलिए हैड आ गया है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाओगे कि आई नेवर थॉट दैट आई वुड वर्क इन फिल्म्स, ठीक है, तो भी सेंटेंस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी वाली, ठीक है। वुड क्यों आया? क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। वुड के कई सारे यूजेस हैं, ऑलमोस्ट 12 यूजेस पढ़ा चुका मैं वुड के, ठीक है। फिल्म्स की शूटिंग के दौरान मैं रणवीर से मिली, किसी चीज़ के दौरान ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे,
ड्यूरिंग, अमिड, इन द मिडल ऑफ, इन सब में फ़र्क होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ड्यूरिंग की बात चलेगी। सो ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ अ फिल्म की शूटिंग के दौरान आई मेट रणबीर, मैं रणबीर से मिली, ठीक है। नॉर्मल पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस है। वैसे तो वो एक अच्छा इंसान है, वैसे तो वो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ अ डिसेंट गाय, कुछ भी आप लगा सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। लेकिन रणबीर से ईमानदारी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगेन जेरेंड या इन्फिनेटिव का सेंटेंस आ गया, किसी चीज़ की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। अब यहाँ पर किसी चीज़ की उम्मीद करना, ये एक्शन जो है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, करेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। फिलहाल तो मैं वैसे तो मैंने इनिशियली ना नीने वाले पॉइंटर से समझाया था, बट नाउ आई थिंक वी शुड बी मोर मैच्योर एंड वी शुड लर्न देयर सटल्टीज एज वेल। सो लेकिन को साइड में रखते हैं। रणबीर से ईमानदारी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। क्या बेवकूफ़ी है? उम्मीद करना, मतलब एक्सपेक्ट करना। सो एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ऑनेस्टी। सो एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टी, ईमानदारी की उम्मीद करना फ्रॉम रणबीर, रणबीर से इज फुलिशनेस, बेवकूफ़ी है। बन गया सेंटेंस। जैसे मैं सारे बच्चों को यही एग्जांपल बताता हूँ कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सो प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। तो क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या होता है? इज गुड, वो अच्छा होता है फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए। इसी तरीके से एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टी फ्रॉम रणबीर, रणबीर से ईमानदारी की उम्मीद करना क्या है? वो इज बेवकूफ़ी, फुलिशनेस। वो किसी एक इंसान के साथ नहीं रह सकता। कैन का सेंटेंस है, एबिलिटी की बात हो रही है। ही कैन नॉट स्टे विद वन पर्सन, करेक्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन इस तरह के रिश्ते मुझे पसंद नहीं है, बट आई डोंट लाइक सच काइंड्स ऑफ। काइंड ऑफ भी लगा सकते हो, काइंड्स ऑफ भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों में एक हल्का सा देयर इज अ नुआंस। नुआंस का मतलब एक हल्का सा फर्क, एक बारीक अंतर। सो आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स या फिर सच काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स, दोनों चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर काइंड्स का यूज़ करेंगे क्योंकि कई सारे तरीकों की यहाँ बात चल रही है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन याद एक चीज़ रखना, अगर आप काइंड का यूज़ कर रहे हो तो सच के बाद क्या लगाना पड़ेगा? सच अ काइंड ऑफ। तो जब मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ की बात करता हूँ तो मैं वहाँ पर सच अ काइंड ऑफ का यूज़ करूँगा। और अगर आप नहीं लगाते हो, काइंड्स ऑफ, जैसे लॉर्ड ऑफ और लॉट्स ऑफ है ना, वही वाला फर्क, ठीक है। सो आई डोंट लाइक सच काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। सही समय आने पर हमने अलग होने का फैसला किया। सो वी डिसाइडेड टू सेपरेट, हमने अलग होने का फैसला किया एट द राइट टाइम, ठीक है, सही समय आने पर। सो वी डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, टू सेपरेट, अलग होने का, एट द राइट टाइम। मैं हमेशा से ही रिश्तों को बहुत सीरियस लेती हूँ। अब ध्यान से देखो, दिमाग क्या कहेगा? दिमाग ये कहेगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, आई ऑलवेज टेक रिलेशनशिप्स वेरी सीरियसली। लेकिन हमेशा से, मैं हमेशा लेती हूँ नहीं है, हमेशा से ही लेती हूँ। अब यहाँ पर टाइम के साथ से आ रहा है और सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक थंब रूल याद रख लो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में टाइम आए और उसमें से लगा हो, मैं उसको 4 साल से जानता हूँ, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ, मैं हमेशा से रिश्तों को बहुत सीरियसली लेती हूँ, तो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो मैं हमेशा से ही रिश्तों को बहुत सीरियसली लेती हूँ, आई हैव ऑलवेज टेकन रिलेशनशिप्स वेरी सीरियस, ठीक है। और मैं अपने पार्टनर से भी ऐसी ही ईमानदारी की उम्मीद करती हूँ। उम्मीद करना मतलब एक्सपेक्ट करना, यहाँ पर टाइम के साथ से नहीं है, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आई एक्सपेक्ट द सेम ऑनेस्टी, ठीक है। तो मैं ऐसी ही ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक, फ्रॉम माई पार्टनर, अपने पार्टनर से, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इज देयर, देन डू लेट मी नो इन द comment section, and if you really like the video, please like it and subscribe the channel. Thank you.